हेलो स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब तुम लोग ये मुझे बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किस में होगा। जैसे ये कैपेसिटर्स में ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है और ये एरिया ए है और ये सेपरेशन डी है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा इंडक्टर में, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे इसको तुमने चार्ज कर दिया प्लस क्यू माइनस क्यू, उसी तरीके से इसमें भी तुमने बैटरी लगा दिया EMF E और करंट I है एनी टाइम t, ठीक है ना। तुम लोग को याद होगा इसमें जो करंट होता है I वो E/L, ये जो I होगा E/L इंटू टी होगा, ठीक है ना। और एनर्जी जो होता है ½ L I², ठीक है। तो अब मुझे बताओ आप लोग कि इसमें ये सब डिस्कशन करना है तो अभी कैसे करेंगे। देखो मैं बताता हूँ तुम लोग को। इसमें ना कैपेसिटर्स में देखना, ध्यान देना। कैपेसिटर्स में U क्या होगा, Q²/2C होगा। U जो होगा Q²/2C, ठीक है। और C का वैल्यू ये पैरेलल प्लेट वाला में, ये पैरेलल प्लेट में क्या होगा Q²/2 ε0 A/D होगा ना जी। तो अब बताओ कितना हो जाएगा। ये तुम इसको सॉल्व करोगे तो बोलो Q²/D 2 ε0 A। ये क्या है, ये एरिया ऑफ द प्लेट है, ठीक है। चलो तो ये तुम्हें समझ में आ गया। और इसका कोई दूसरा मेथड से एनर्जी डेंसिटी से भी करो। एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट तुम लोग को पता है कि U = 1/2 ε0 E², ये हो गया एनर्जी डेंसिटी और इनटू वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो प्लेट है ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस प्लस ये माइनस माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू सिग्मा/, क्या होता है बोलो ε0, राइट। और ये तो यूनिफॉर्म है तुम्हारा, ये क्या है यूनिफॉर्म है, राइट। क्या है यूनिफॉर्म है, ओके। तो अब ये देखना इसका वैल्यू जो होगा कितना होगा Q/A ε0। तो वैल्यू पुट कर दो इसमें, ये थ्रू आउट सेम है। तो चलो उसका लगा और वॉल्यूम का वैल्यू पुट कर दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा। तो बोलो 1/2 ε0 Q/A ε0 का होल स्क्वायर इंटू AD हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो 1/2 ε0 Q² ε0² AD, राइट। एप्सिलॉन, तो ये तो कैंसिल हुआ, ठीक है। तो वही तो रिजल्ट आ गया ना, 1/2 ये कैंसिल हुआ तो Q² और A ε0। तो यही तो रिजल्ट आया था तुम्हारा, ओके। तो रिजल्ट ये आया था अपना, ऑलराइट। और भी इसमें कुछ सीखो तुम लोग, जैसे कि इसका अरे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वाला में बताओ कितना होता है। इसमें तो U कितना होता है ½ L I²। और इसका जो L होगा लॉन्ग सोलेनोइड के लिए, लॉन्ग सोलेनोइड के लिए कितना होता है बोलो L = μ0 N² A/L, ठीक है। N क्या हुआ, नंबर ऑफ द टर्न्स हुआ, नंबर ऑफ क्या हुआ टर्न्स। तो देखो इसमें तुम लगाओ इसका जो वैल्यू क्या बोलते हैं 1/2 Li²। अब इसको तुम ऐसा करो एनर्जी डेंसिटी से देखो तो आ रहा है क्या क्या होगा इसका एनर्जी डेंसिटी कितना होता है, ED कितना होता है मतलब जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो बोलो कितना होगा B²/2 μ0 होने, ठीक है। और B का वैल्यू क्या होगा μ0 N/Li, राइट। B का जो वैल्यू होगा μ0 N/L इंटू I, ठीक है। तो उसमें देखो लगाओ वैल्यू पुट करो एनर्जी डेंसिटी B²/2 μ0, B²/2 μ0। तो एनर्जी डेंसिटी मतलब U क्या हो जाएगा B²/2 μ0 इंटू वॉल्यूम, इंटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, राइट। तो सोलेनोइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा AL हो जाएगा। ये तो इसका एरिया A और ये लेंथ L। तो वैल्यू पुट कर दो उसमें, बोलो कितना हो जाएगा। अब तुम्हारा ये हो जाएगा 1/2 μ0 AL और B का वैल्यू μ0 ये वाला μ0 Ni/L का होल स्क्वायर, राइट। तो अब इसमें तुम्हारा क्या होगा कि 1/2 AL/μ0 μ0² N² I² L²। तो ये तो गया ना, ठीक है। और ये आपका L गया तो 1/2 μ0 N² A/L I²। तो इसको तो L बोलते ना,
लॉन्ग सोलोनॉइड में, तो 1/2L_I_A²। तो ठीक है, तो ये आपका एनर्जी डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से आ गया। और भी अदर कैपेसिटर्स में जैसे डबल स्फेरिकल कैपेसिटर्स, उसका देखता हूँ, उसको डिस्कशन करता हूँ, राइट। तो देखो इसमें तुम्हारा क्या होगा, डबल स्फेरिकल कैपेसिटर्स में बताओ, ये तो तुम लोग को पता है कि अगर ये ए है ये बी है, चलो इस पर प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज ले लो, तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू कितना होता है इसका 4 पाई, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए बाई ए बी होता है। तो यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो क्यू स्क्वायर और 2 और ये c, तो c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, इसका वैल्यू मैं पुट करता हूँ, यू इज इक्वल टू बोलो, यू इज इक्वल टू क्या होगा बोलो भाई, क्यू स्क्वायर बाई 2c, राइट। तो क्यू स्क्वायर 2 और c का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a, ऊपर में चला गया ए बी, तो बोलो कितना हो गया, क्यू स्क्वायर ए बी बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a। तो ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका तुम एनर्जी डेंसिटी भी यूज कर सकते हो, राइट। तो वो भी देख लो तुम लोग कि एनर्जी डेंसिटी से कैसे करोगे, राइट। एनर्जी डेंसिटी कैसे करोगे भाई, इसका देखना होगा, राइट। तो इसमें क्या करना होगा, एनर्जी डेंसिटी को अप्लाई करने के लिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम होगा, राइट। मतलब इसमें ये वाली वॉल्यूम, ये वाली, तो ये देखना तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आर दूरी पर कितना होगा, सिर्फ इसके चलते होगा, ये तो इसके चलते होगा नहीं। तो ई इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, 1/4 पाई क्यू बाई आर स्क्वायर। और इस वॉल्यूम में देखोगे ये वाला डिफरेंशियल वॉल्यूम यूज करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा वेरिएबल है, तो 4 पाई मैंने ये डीवी बोलोगे, क्या बोलोगे डीवी, तो 4 पाई बोलो आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा। अब सॉल्व कर दो इसका वैल्यू, तो ई इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और कितना 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और लिमिट क्या होगा ए टू बी, ठीक है। अब उसको तुम सॉल्व करो तो आ जाएगा इसमें। अब मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, डायरेक्ट मैं आपको देख लेना रिजल्ट आप लोग। आर स्क्वायर ये आर का पावर 4 हो गया, इधर आर का पावर कितना हो गया, आर स्क्वायर है ना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो ये तो नीचे में आर का पावर 4 है, उधर आर, ठीक है। तो सॉल्व कर देंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आएगा तुम्हारा वो वही रिजल्ट आएगा, कितना, क्यू स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और उसमें कितना आया था क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो 2c में तुम्हारा ए बी एंड बी माइनस ए, ये रिजल्ट, राइट। एक बार वेरीफाई कर लेना। तो ये मतलब मैं समझा रहा था कि आपका दो तरीका है, एक तो नॉर्मल मेथड हो गया, और एक आपका ईडी मतलब एनर्जी डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से, राइट। ये यूजफुल टेक्निक है, मतलब वहाँ से बहुत सारे रिजल्ट्स को आप क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत नॉर्मलाइज ये दिमाग में बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, राइट। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।